कवि कहता है कि सांझ गिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। इसी तरह जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। इसी तरह अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकले पक्षी सांझ होते ही जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है। उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है, क्योंकि रात के बाद फिर से नए दिन की शुरुआत होती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थक दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन है। कवि जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। उसकी मंजिल समीप होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। थकान होने के बावजूद भी उसका मन आशा और उल्लास से भर जाता है। वह अपनी मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। उसका आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता। पथिक तेज इसलिए चलता है क्योंकि शाम होने वाली है। उसे अपना लक्ष्य समीप नजर आता है। रात ना हो जाए कहीं, इसलिए वह जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है। वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में भी तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। चिड़िया के परों में चंचलता इसीलिए आ जाती है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता में बेचैनी हो जाती है। वे अपने बच्चों को भोजन, स्नेह व सुरक्षा देना चाहती हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचला। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उड़ में विहवलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता। वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई भी कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। अब वह धीरे धीरे चलता है। उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है।
कवि अकेला है, उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। इस कारण कवि के मन में उत्साह नहीं है, इसीलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। कवि अपनी पत्नी से दूर होकर एकाकी जीवन बिता रहा है। उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वह किसके लिए बेचैन होकर घर जाने की चंचलता दिखाए।